नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ITR 4 पुरानी रिजीम से कैसे फाइल कर सकते हैं। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि अगर पुरानी रिजीम हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें फॉर्म 10IE जो एक फॉर्म होता है जो हमें पुरानी रिजीम में जाने के लिए हमें फ़ाइल करना होता है, तो वो फाइल करने की मैंडेटरी है या नहीं। तो वो ही सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमें आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप अपना लॉगिन ID से लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अपने लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपने जाना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में। अब आपको पता है हमें अपनी ITR 4 फाइल करनी है और पुरानी रिजीम में फाइल करनी है, तो हमारी बेसिकली बिजनेस इनकम तो है ही, क्योंकि जब भी हम ITR 4 फाइल करते हैं, क्योंकि जब हमारी बिजनेस इनकम होती है जो हमें प्रेजेंट में इनकम दिखानी होती है, तो उस केस में हमें 10IE फॉर्म तो फाइल करना होता है, वो तो हमें मैंडेटरी ही फाइल करना है, ठीक है। तो वो फाइल कहाँ से होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म पे, तो आपने जाना है फाइल फॉर्म टैक्स एंड फॉर्म से, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्म खुल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने फॉर्म खुलेंगे, इस फॉर्म में सबसे ऊपर जो फॉर्म आएगा इसका नाम होगा 10IEA। इसी फॉर्म को अगर आप पुरानी रिजीम में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा। उसी के बाद आप वो पुरानी टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में हमें जब भी जाना होता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन है और जो हम नए रिजीम में हमें नहीं मिल सकती, तो हम पुरानी रिजीम में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल नाउ पर करेंगे। जैसे फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ही पूछेगा, आपका पैन नंबर आएगा, ऊपर सबमिशन मोड आएगा, ओरिजिन आएगा। अब आप कौन से ईयर के लिए सेट कर चाहते हैं, आप 24-25 क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर आपका जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते हुए आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, डू यू हैव अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन इनकम, तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉफिट उसकी बिजनेस इनकम है, अभी हम ये टेम फुल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका ऑडिट का केस है तो आप अलग से ले लीजिए, हमारे केस में नहीं है तो हमारी ड्यू डेट यही है, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे बिफोर यू तो जो आएगा उसको आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके साथ आपके बेसिक डिटेलें आ जाएंगी, जो आपको बस चेकआउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिक ये जो आपकी डिटेल है वो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने एडिशन पे लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपका नाम आएगा, आप डिक्लेरेशन करने के बाद इस पर करके और साइज दोनों चेकआउट करके और यहाँ पर अपना प्लेस करके और सेव करके कंटिन्यू करके आप इसको रिटर्न फाइल कर देंगे। जैसे इसको फाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बनेगा, उन एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपने सेव करके रखना है, ठीक है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर वो डालना मैंडेटरी हो जाता है। तो हमारे केस में मैं अभी फाइल नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब आप उसको क्या करना है, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपने कॉपी करके रख लेना जैसे आप उसको फाइल करेंगे। उसके बाद फिर आपने जाना है फॉर्म फाइल पे, फिर आपने जाना है इनकम टैक्स रिटर्न पे और जाना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आपने मोड चूज करना है, कौन से स्टेटमेंट के लिए आप करंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपने करना है स्टार्ट, न्यू स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे न्यू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ऐसे नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है। आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है ITR 4, हम ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने नीचे आना है, प्रोसीड विद ITR 4 पे करना है। जैसे करेंगे उसके बाद आपको ITR 4 से इंडिविजुअल और पार्टनरशिप और HUF के लिए मैंडेटरी होती है, LLP के केस में आप ये फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेटेस्ट लेट गैस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप पूछ करेंगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पूछेगा, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न एनी ऑफ फॉलोइंग रीज़न। तो जो भी आपका रीज़न है तो आप कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको अदा करके कंटिन्यू कर दीजिए।
जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने सारी विंडो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद एक एक करके आपने सारी चीज़ें डालने हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जैसे जाएंगे उसके बाद आपसे बेसिक डिटेलें आपके ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर उस एड्रेस आपको एडिट करना है तो आप इसको कोने में जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं है, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा तो एम्प्लॉयमेंट में जो आप हैं वो आप डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछेगा फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन आपको 139 बन ही लेना है, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो हमें 139 बन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, रिवाज के केस में हमको 139 देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर आ गया। अब ये यहाँ पर ये चीज़ आपकी मैंडेटरी है। ठीक है, हैव यू ऑब्टेन 115 BAC। ठीक है, यहाँ पर ही आपको ऑप्ट आउट के लिए, क्योंकि अभी जो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जो न्यू टैक्स रिजीम है वो मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, अगर आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे हम, और अगर आपको उसको बाहर लेना है तो आपको पहले 10IEF फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसको आपको यहाँ पे डालेगा येस विद ड्यू डेट ऑप्ट आउट। ठीक है, ऑप्ट आउट, तो इसको आप जैसे येस करेंगे तो उसके सामने आपको पूछेगा कब आपने रिटर्न, किस दिन आपने ये फॉर्म फाइल किया है 10IE, तो वो डेट डाल देनी है और वहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना जो आपने 10IE फॉर्म फाइल किया था। ठीक है, तो जैसे ही आप ये आपने डालना है मैंडेटरी है, जैसे ही आप डाल देंगे तो उसके बाद जो आपके सारे जो वो तो क्या नाम है, डिडक्शन के टैब वो खुल जाएंगे। क्योंकि देखो अभी मैं इसको नो करूँगा तो अभी कोई भी डिडक्शन का टैब नहीं खुला हुआ है जी। ठीक है, अब मैं इसको ये नो करके मैं इसको यहाँ पर करके रिप्रेजेंट यहाँ पर इसको ये नो कर दीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू, बस ये करके आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ है नहीं, मैं सीधे आपको डिडक्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे आप डिडक्शन केस में जाएंगे, अभी मैंने जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट आउट नहीं कर रखा है, तो इस केस में देखिए सिर्फ एक ही डिडक्शन आ रही है अभी 80 CCD की। अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो जैसे आपने देखा कि हमने जैसे न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो हमारे लिए सारे जो 10E और भी जो डिडक्शन है कोई भी आपको देखो शो नहीं करेगा। ठीक है, एक ही शो कर रहा है क्योंकि 80 CCD है, क्योंकि हमें जो न्यू टैक्स रिजीम है उसी में ऑप्ट आउट कर रखा है। देखिए 80 TTB ये कुछ सब उसी को सब अनशो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वो पर्सनल पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, जो ऑप्ट आउट के केस में ये रहा, तो यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, इसको यस करना है। ठीक है, और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए आज की आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना ध्यान से। जो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर आप जब 10IC फॉर्म फाइल करेंगे उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो आपने यहाँ डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे करने के बाद वो सारे टैब ओपन हो जाएंगे और फिर जैसे ही आप ओपन हो जाएंगे उसके बाद सारी डिडक्शन आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद मिलने के बाद आप आराम से जितनी डिडक्शन लेना चाहे 8C की, 80D की या 80 TTA की, जो भी डिडक्शन लेनी है वो आपको सारी डिडक्शन मिल जाएंगी और आप अपनी ईजिली रिटर्न ओल्ड रिजीम में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बताया कि आप कैसे आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ डालना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITF 4। ठीक है, तो ये थी आपके लिए सिंपल सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।